अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है खैरियत से हूँ। रमज़ान शरीफ का महीना चल रहा है, बेपनाह बरकत वाला, बेपनाह फजीलत वाला। जितना चाहो सवाब कमा लो, जितना चाहो नेकियां कमा लो। बहुत फजीलत वाला ये महीना है, बहुत फजीलत वाला। समझ लीजिए उलमा इस पर बयान नहीं कर पाते हैं कि इसकी कितनी फजीलत है, कितनी बरकतें, कितनी रहमतें हैं इस महीने में। जितना चाहो सवाब लूट लो, जितना चाहो। तो इसी रमज़ान के ताल्लुक़ से कुछ बात आपसे करनी थी। ज़कात क्यों ले कोई, हम सभी जानते हैं कि ज़कात इस महीने लोग निकालते हैं। ज़कात निकालने का खैर मेन मामला ये है कि आपके पास 7 तोले सोना या 52 तोले चांदी या रकम इतनी है और इसको 1 साल हो गया है, तो वो रमज़ान में हुई या उससे पहले या उसके बाद, तो 1 साल पूरा होने पर ज़कात निकाली जाती है। लेकिन अब रमज़ान में आदमी इसलिए निकालता है कि सवाब ज़्यादा मिलता है। बात सही है कि आदमी सवाब ज़्यादा मिलता है, इसलिए इस महीने आदमी ज़कात निकालता है। तो ज़कात का सही तरीका तो खैर यही है कि 1 साल पूरा हो जाए और आप निकाल दें ज़कात। दूसरी बात, ज़कात दिया किसको जाए? जो ज़कात का मुस्तहिक़ है, यानी कि वाक़ई मजबूर है, परेशान है और लाचार है, वो बहुत माली हालत से ख़राब है, तो ज़कात उसको देना सबसे जायज़ है। मतलब सबसे अहम बात है, ज़कात उसी को देना चाहिए, तो आपकी ज़कात भी अदा हो जाएगी। अब आदमी ढूंढे कहाँ? सबसे पहले अपने रिश्तेदारों में देखें। आप ज़कात देने के लिए सबसे पहले अपने रिश्तेदारों को देखें, और रिश्तेदारों में अगर नहीं है तो आस-पास मोहल्ले में जहाँ रहते हैं वहाँ देखें। उसके बाद गैर मोहल्लों में या इस तरह से भी आप ढूंढ के ज़कात दें, लेकिन ज़कात ऐसे शख्स को दें जो वाकई में उसका हकदार हो। और ज़कात कोशिश करें पहले निकाल दें। मतलब आइन टाइम पे लोग अक्सर एकदम ईद के 1-2 दिन पहले निकाल के देते हैं, तो पहले से देने से ये बेहतर है कि जो भी परेशान है उसको आपने दे दिया। उसके घर में कपड़े नहीं बने बच्चों के या खुद के, या जो भी खाने पीने का आइटम है। ज़कात ज़रूरी नहीं कि आप पैसे दें, आप कपड़े दिला दें। कोई अगर बच्चा पढ़ना चाहता है, उसके पास पैसे नहीं हैं, तो ज़कात उस पर दे दें। घर में कुछ राशन पानी नहीं है तो राशन पानी ला के दे दें। ज़कात किसी भी सूरत से आप दे सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप खाली पैसे दें। अच्छा, पैसे देने का ये रहता है मामला कि आदमी अपनी ज़रूरत के मुताबिक जो भी ठीक लगता है वो ले लेता है, तो यही बेहतर है। लेकिन ज़कात पहले से निकाल दें, ताकि हर आदमी अपना इंतज़ाम करता है। अब जैसे कि हम लोग के आम घरों में है कि पहले से कपड़े लाना, पहले से सारी तैयारियां होती हैं बच्चों के सबके, तो इसी तरह ज़कात जिसको दें, पता नहीं उसके पास है कि नहीं, तो पहले से दे देंगे तो पहले से अपनी तैयारी करेगा और ईद अच्छे से वही मनाएगा। और ज़कात इस तरह से दें, या किसी को ज़्यादा आप दे सकते हैं तो किसी को कारोबार कुछ करा दें या कोई छोटी सी दुकान कुछ भी इस तरह से करा दें, तो अल्लाह ताला इससे बहुत राज़ी होगा कि जिसको आपने दिया है और अल्लाह ताला ने उसको आपने करा दिया, तो हो सकता है आने वाले साल में वो ख़ुद ज़कात का हक देने वाला बन जाए कि वो खुद ज़कात दे सके। तो इससे क्या पूरे उम्मत की अपनी गरीबी भी ख़त्म होगी, जो परेशान हाल हैं, जो गरीब हैं बेचारे। तो ये सब तरीका है देने का। और ज़कात तो खैर निकालना बहुत ज़रूरी है, ये इतना अफजल है कि बताइए, मतलब समझ लीजिए फ़र्ज़ है एक तरीके से ज़कात निकालना। ज़कात जिसने नहीं निकाली तो समझ लीजिए वो खसारे में है। तो ज़कात निकालना बहुत ज़रूरी है। अब लोग पूरी ज़कात नहीं निकालते हैं। समझ लीजिए ये जो भी माल आप इकट्ठा कर रहे हैं, ज़कात निकालने से आपका माल पाक हो जाएगा, एकदम 1 नंबर का हो जाएगा। समझ लीजिए पैसा या सोना या चांदी जो भी है, अपने ज़ेवरात 1 नंबर का हो जाएगा। अल्लाह की नज़र में भी ये पाक हो गया, समझ लीजिए। और इसमें कमी नहीं होती, इस चीज़ का ध्यान रखें कि आदमी कह रहे 1 लाख रुपए थे, उसमें 2,500 रुपये निकाल दिया तो 2,500 कम हो गया। नहीं, अल्लाह ताला की नज़र में ये आपका पैसा एकदम पाक है और हलाल हो गया ज़कात निकालने से। तो ये है इसका सही तरीका, ज़कात पहले से निकालें और ज़रूरतमंद को दें। ज़रूरतमंद को देना है तो उसके लिए फ़ायदेमंद है, तभी तो आपकी ज़कात पूरी होगी, ज़कात मतलब अदा होगी। और पहले से ज़कात निकाल दें और अल्लाह से इसकी क्या बोलते हैं कुर्ब हासिल करें। ज़कात निकालना बहुत अच्छी बात है, और उसको सबको बताएं भी, सबको राय भी दें कि ज़कात पहले निकाली जाती है। पहले निकालें तभी तो देंगे ना, एकदम आइन टाइम में ईद की नमाज़ पढ़ने से पहले थोड़ी देंगे, तो फिर तब भी अदा हो जाएगी। और आपको अल्लाह ने अगर और दिया है ज़्यादा, ज़कात निकालने के बाद भी आपको अल्लाह ने दिया है, तो आप उसको सदका करें। सदका जारिया, जो भी मतलब आपके आसपास गरीब परेशान लोग हों, मुसलमान अपने हमारे भाई बहन, किसी घर में खाने पीने का इंतज़ाम नहीं है, कपड़े वपड़े का इंतज़ाम नहीं, कोई बीमार है, कोई पढ़ना चाहता है, तो फिर उसको सदका कर दें। ज़कात तो आपने निकाल दी, आपका पैसा पाक हो गया अल्लाह की नज़र में भी, और आपने अच्छा काम किया शरीयत के मुताबिक। लेकिन आपको और अल्लाह ने अगर दिया है
तो आप उसको भी सदका कर दें। सदका बहुत, सदका समझ लीजिए इतना फजीलत वाला है अमल कि सदका गुनाहों को खा जाता है, सदका गुनाहों को खा जाता है। तो अगर आप साहिब हैसियत हैं, आपको अल्लाह ने और दिया है, तो फिर उसके बाद सदका करते हैं जितना भी आप हो सकें। फितरा तो निकालते ही हैं, तो ये, और जो लोग नहीं निकालते हैं ज़कात या कम निकालते हैं, समझ लीजिए अल्लाह के वहाँ इसकी पकड़ हो जाएगी, बहुत बुरी पकड़ होगी, बहुत बुरा फंसेगा आदमी, रोएगा लेकिन आंसू नहीं निकलेंगे। जो भी वो माल इकट्ठा करेगा उसका, समझ लिया, उन्होंने बताते हैं कि उसको वही माल का अजदा सांप बन के उसके गले में पहना दिया जाएगा, उसको डसेगा, उसको काटेगा, उसको सज़ा मिलेगी। बहुत ख़राब मामला रहेगा जो ज़कात नहीं निकालते हैं, और या जो निकालते हैं पूरी निकालते हैं। तो ज़कात पूरी निकालें, जोड़ जाड़ लें, सब सोना पैसा जेवर सब मिला के जोड़ लें, और जो भी इसका सही तरीका है ना समझ में आए तो अपने आलिमों से, अपने मौलानाओं के आसपास जो भी मस्जिद हाफिज़ हो, कारी हो, उनसे पूछें, उनके मसला समझें और ज़कात निकालें ज़रूर। ठीक है, तो ये आपसे कुछ बात करनी थी। और आखिरी में अपनी बात ख़त्म करने से पहले बस दुआओं की दरख्वास्त है, दुआ खूब करें, और ख़ास करके फ़िलिस्तीन और गाज़ा के लिए दुआ करें। वहाँ के हालात सोशल मीडिया के ज़रिए हम वीडियो देखते हैं कि वहाँ पे समझिए कुछ खाने को नहीं है। लोग, जो वीडियो में दिखाया जा रहा है कि वहाँ के पत्ते तोड़ के उबाल करके उसका पानी पी रहे हैं, इतने ख़राब हालात हैं। और रमज़ान शरीफ का महीना चल रहा है, हम लोग तो सब अच्छे से अच्छा खा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, घर है, सब कुछ रहने के लिए कपड़े हैं, सब कुछ है हम लोग के पास, लेकिन वहाँ के हालात बहुत ख़राब हैं। तो हो सके जितना गाज़ा फ़िलिस्तीन के लिए दुआ करें, जितना हो सके दुआ करें, पूरे उम्मत के लिए दुआ करें, और हमारे मुल्क हिंदुस्तान के लिए दुआ करें, यहाँ भी अमन अमान और सुकून बरकरार रहे। और बस यही बात आप लोगों से करनी थी। तो इंशाअल्लाह फिर मेरी इस वीडियो को आप लोगों को अच्छी लगी हो तो इसको शेयर ज़रूर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय है। मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। अच्छी बातें हमेशा शेयर करनी चाहिए, ये समझिए इसाले सवाब है सब। एक आदमी भी इस पर अमल करता है तो हम सबको इस पर सवाब मिलेगा। तो इंशाअल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।